और मैक्सिमम हमारे यहाँ जो जुड़े हुए हैं आज, जो सारा यूथ है जो कुछ करना चाहता है, मैं कह सकता हूँ कि 14 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे जो अभी सपना देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लीगल एज नहीं हुई है, से लेकर 30 साल, 35 साल, 40 साल इसकी एज के लोग सारे हमारे जुड़े हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है सागर जी, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? कोई और काम नहीं मिला? कुछ और कर लेते? मतलब दुनिया में कोई और काम नहीं, सारे मर गए? क्योंकि जितने यहाँ पर सुन रहे हैं ना, इनके माँ बाप भी यही बोलते हैं, क्या बेटा कोई और काम नहीं है? हाँ, कुछ और काम नहीं मिल रहा, 15-20 हजार की नौकरी कर ले, ये काम मिला है, घर घर जाएगा। हाँ, एक भाई ने हमारे पिछले बार लाइव में लिखा था, वो मैं पढ़ना उसका भूल गया। उसके माँ बाप कहते हैं रोज सूट पहन के कहाँ जाते हो भाई? रोज सूट पहन के कहाँ निकल जाते हो? तो लोगों को ये सवाल, सबसे पहले तो ये बताइए, जो लोग नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरा आपसे सवाल है, इतनी अच्छी जॉब थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग थी। राइट। तो जैसे कि सर्वज्ञ ने मेरे बारे में बताया, मगर मैं अपने मुंह से अपनी थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ। मेरा नाम सागर बामरी है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग में, और मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया करता था। राइट। तो सर्वज्ञ जी का जो पहला सवाल है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? राइट। आज इंस्टाग्राम पे हम बात कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे तो एकदम मैं कहता हूं कि ज्यादातर यंग पॉपुलेशन होती है, करीबन 15 से लेके 28 साल तक के यंग बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। हम इतना स्मार्ट नहीं हुआ करते थे हमारी एज में। तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस क्या होता है, व्हाट एनी एक कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस क्या करता है? राइट। इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। राइट। अगर हम बात करें आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज अमेजॉन की बात करें, तो अमेजॉन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? मुझे आज भी याद है, जब तक अमेजॉन नहीं आया था इंडिया में, तो चैलेंज हम जो फेस किया करते थे कि हमें मॉल में शॉपिंग करने जाना पड़ता था, और इतने घंटों हमको निकाल के टाइम निकालना पड़ता था। लोगों के पास आज वक्त नहीं है। राइट। फिर ट्रैफिक के इश्यूज होते थे, और मॉल में पार्किंग ना मिलना, ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो लोग फेस कर रहे थे कहीं ना कहीं शॉपिंग करने के लिए। और आज अमेजॉन ने कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि आप घर बैठे बैठे शॉपिंग करिए, आपके घर में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो दे फाउंड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग। राइट। उबर की बात करें तो उन्होंने वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। मेट्रो सिटीज में आज भी मुझे याद है, हम हाथ दिखाए दिखाए थक जाते थे कि टैक्सी मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, और हमें वो मिलता नहीं था, हमें खड़ा रहना पड़ता था, कितने घंटों खड़े रहते थे, और फिर एकदम फ्रस्ट्रेट होके कहते थे कि यार यहाँ का तो सिस्टम ही खराब है, कोई टैक्सी वाला रुकता नहीं, ये सारी चीजें। और उबर ने वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग, मैं ये यंग लोगों से कहना चाहूंगा जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। राइट। तो मैं बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको एड्रेस करता है, और उसकी वजह से इसका मार्केट साइज कितना बड़ा हो सकता है। राइट। मैं सर्वज्ञ मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि फोर्ब्स ने लास्ट ईयर एक रिसर्च किया है, जहां पे आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ है वो यूएस में हुआ है। राइट। यूएस में जन्म हुआ है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम देखते हैं वहां पर बहुत ही बड़ी और बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। तो हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर वैसे सक्सेस कैसे मिल सकता है, और करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ये यंग लोगों के पास। राइट। तो 53%, एक डेटा बोलता है फोर्ब्स का कि 53% ऑफ द अमेरिकन्स आर अनसैटिस्फाइड विद देयर जॉब। करीबन 53%, 53 मतलब 53% जो अमेरिकन है वो अनसैटिस्फाइड है अपने जॉब से। और प्राइमरी रीजन जो है वो अनसैटिस्फैक्शन का, वो रीजन है रिकॉग्निशन। उन्हें उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता जॉब में। राइट। मैं आऊंगा कि सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं हम इंडिया की। अगर हम यूएस की पॉपुलेशन देखें, करीबन 30 करोड़ है, और 53% लोग समझिए सैटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से। सर्वज्ञ, आपको क्या लगता है इंडिया में कितने लोग होंगे जो सैटिस्फाइड नहीं होंगे जॉब से? मुझे लगता है इंडिया में सबको नौकरी करनी है, किसी को बिजनेस करना ही नहीं है। राइट राइट। यस यस, मुझे भी ऐसा ही लगता था। आपने देखा होगा ना, जॉब में आपने तो एमबीए किया है, मैंने भी किया है। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, एवरीबॉडी इज आफ्टर जॉब। अरे यार नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मतलब लाइफ सेट है। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब एक बार नौकरी मिलने के बाद लाइफ सेट कैसे हो जाती है? क्योंकि उस दिन जिस दिन बॉस बुलाता है, जैसे आपके साथ हुआ, आपने तो वो टाइम, मुझे लगता है कि वो फेज आपको याद आता होगा, तो पता नहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे जब बॉस ने बुलाया और एक झटके में पानी का ग्लास के साथ, पानी का ग्लास खत्म हुआ नहीं, आपने पानी पिया नहीं, कि उसने बोल दिया कि वी डोंट नीड यू एनी मोर। और मुझे लगता है सारे 100% प्लेसमेंट गारंटी, लोग इसके लिए भाग रहे हैं। आई डोंट नो क्यों लोग बिजनेस से क्यों डरते क्यों हैं? प्लीज, आप बता रहे थे कि वो लोग इतना अनसैटिस्फाइड। राइट।
मैं इंडिया की स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा सर्वज्ञ। मोर देन 80% ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। 80% ज्यादा, 80% से ज्यादा लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। और जो 20% जो बचते हैं वो भी सेटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है। राइट, खुश की तो पता नहीं, कह 2-3% होंगे लोग शायद से जो खुश हो। तो 80% से ज्यादा लोग जो है वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। और इंडिया की पॉपुलेशन देखिए करीबन 138 करोड़, यूएस की पॉपुलेशन 30 करोड़, उसमें से समझिए जो भी वर्किंग पॉपुलेशन होगी 53% नॉट सेटिस्फाइड। और इंडिया में 138 करोड़ में से जो भी वर्किंग पॉपुलेशन होगी उसमें से 80% से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से। और अगेन सेटिस्फैक्शन का मेजर रीजन क्या है? 75% से ज्यादा लोग इनसिक्योर फील करते हैं अपने जॉब में। वो इनसिक्योर फील करते हैं अपने जॉब में, जैसे कि हम फील किया करते थे। आज रिसेशन आया तो आज देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस भी इफेक्ट हुए हैं, जॉब भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जॉब गए, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं जो डेटा बताता है। राइट, तो इनसिक्योरिटी है जॉब में, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उन्हें नजर नहीं आते, मतलब स्टैग्नेंसी है। जितनी वो चाहते हैं ग्रोथ, जितनी महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहे हैं, उन्हें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नजर नहीं आते जॉब में। राइट, और फिर तीसरी चीज जो है वो है वर्क बैलेंस, वर्क एंड लाइफ बैलेंस। राइट, मतलब वो काम इतना है कि नौकरी में तो काम रहता ही है और उसके बाद घर आकर भी वो काम में का बहुत ही ज्यादा हाई है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज का सोल्यूशन है? पहले हमें यह देखना है। राइट, तो हम बात करते हैं इनसिक्योरिटी की हम बात करते हैं सर्वज्ञ। हम यहां पर देख चुके हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके जाने के बावजूद भी उन्हें जितना पैसा जब वो थे आ रहा था, आज उससे बढ़ के पैसा आ रहा है। राइट, क्योंकि आपकी इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, आपकी इनकम एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक टीम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो आप रहे ना रहे उसके बावजूद भी आती है। तो मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी सिक्योरिटी और कहीं पर मिल सकती है। राइट, आज मैं मेरी बात करूं तो करीबन 2,15,000 से ज्यादा लोग हैं मेरे नेटवर्क में। राइट, तो ये जो मेरी इनकम है मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। करीबन 2.25 लाख लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी काम हो रहा है। तो इनसिक्योरिटी वहां से हट जाती है। राइट, रिकॉग्निशन की बात करें तो मतलब इस इंडस्ट्री में तो छोटे से छोटा काम भी आप करते हैं, आपको इतना रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। राइट, जॉब में वो रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलता, खाली आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कल से दूसरा दिन शुरू। बोलते हैं ना पास्ट परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम ये है, हाँ, लोग कहते हैं जॉब में पैसा आ जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे ही नहीं आता। ये पता नहीं, ये लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं उसको भी बात करूंगा आज। राइट, मेरी आवाज थोड़ी इंप्रूव हुई? थोड़ी कम है। अभी भी कम है मुझे, आई डोंट नो, ऐसा बनता नहीं है अब आवाज कम होने का। पहले मैंने माइक लगा रखा था, मैंने माइक हटा दिया, अभी ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, बाकी सब तो सुन ही लेंगे। हाँ नहीं सुन रहे होंगे, प्लीज बोलिए। ग्रेट, तो हाँ, तो सेकंड रीजन जो मैंने बात की, रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री में सर्वज्ञ। आज हम कहां पर भी जाते हैं, कोई भी स्टेट में हम मीटिंग लेने जाते हैं, वहां पर जब लोग हमें मिलते हैं, लोग हमें रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे, वो हमारे साथ फोटोग्राफ लेते हैं, वो हमारा ऑटोग्राफ लेते हैं, तो लगता है कि यार लाइफ में कुछ अचीव किया है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग, बट इट इज अबाउट व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द लाइफ ऑफ अदर पीपल। राइट, आपने इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया है और इसकी वजह से आज जो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जो लोगों का प्यार मिलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री में मिलता होगा। और तीसरी बात जो करूं कि वर्क लाइफ बैलेंस। राइट, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जैसा हो ही नहीं सकता। राइट, आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं हमारे फैमिली में ही, जिनको 30-35 साल हो गए हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, मगर 35 साल के बाद भी आज सुबह 9 बजे उनको सुबह जाके शटर खोलना पड़ता है और रात को 8 बजे वो शटर बंद करके घर में आते हैं। राइट, हमें ऐसा कुछ नहीं है। वी डिसाइड आवर टाइम, वी डिसाइड आवर शेड्यूल। जिस दिन हमें काम करना होता है हम जम के काम करते हैं, जिस दिन हमें काम इतना नहीं करना होता तो हम अपना शेड्यूल बना लेते हैं, हम कहीं ड्राइव पे चले जाते हैं या छुट्टी बना ली। राइट, तो यू आर योर ओन बॉस, आप अपनी लाइफ को लीड करते हैं। राइट, तो ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, राइट, जो इंडिया में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सॉल्व कर सकती है। एक और प्रॉब्लम जो हाल ही में बहुत वैलिड भी है, वो है कि सर्वज्ञ, मैंने एक सर्वे पढ़ा, एक डेटा पढ़ा, आई वाज शॉक्ड। 15 से लेके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी वही पॉपुलेशन है, 15 से लेके 39 ईयर के जो लोग हैं, जो इस एज कैटेगरी में लोग आते हैं, सुसाइड इज द नंबर 1 डेथ कॉज अमंग ऑल दीज पीपल। नहीं, सुसाइड की नंबर 1 किलर। मतलब मैं क्या कहूं, अभी सुसाइड पे थोड़ा सा रुकूंगा सुसाइड पे। 2 दिन पहले एक बहुत फेमस एक्टर ने सुसाइड कर लिया।
क्या रीजन रहा होगा आपको लगता है? मतलब लेट्स डिस्कस अबाउट इट बिकॉज़ ही वाज 34, ही वाज जस्ट 34, सोचिए। और क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे हीरो, फिर भी क्यों हुआ? क्या लगता है आपको? मतलब लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट इट। आपको क्या लगता है, फिर मैं भी बताऊंगा मुझे क्या लगता है। मुझे वही जो सुनने में आ रहा है, जो पढ़ने में आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिप्रेशन में थे, राइट, मेंटली थोड़ा सा वो डिस्टर्ब थे, राइट। जो नेपोटिज्म की बात कही जा रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया था, जो इंडस्ट्री है उसे उन्हें इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, राइट। तो इसी की वजह से वो डिप्रेशन में थे। और मुझे जो लगता है जो मेजर रीजन, जो जो अगेन मैं इस सोल्यूशन पे जो बात करने वाला हूँ, राइट, हर एक देखिए, आज यंगस्टर्स आर सोशली वेरी वेल कनेक्टेड, मगर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, फेसबुक पे ज्यादा कनेक्टेड है, फेस टू फेस हम कम कनेक्टेड है, राइट। तो वो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। ये सोशल नेटवर्किंग पे एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर रियल लाइफ में तो अब भी एग्जिस्ट करता ही है ये सोशल डिस्टेंसिंग। हम अपने परिवार वालों से दूर हो गए हैं, लोग नौकरी अपने परिवार वालों से दूर कर रहे हैं, लोगों के बच्चे हॉस्टल में उनसे दूर पढ़ रहे हैं, तो वो जो इमोशनल सपोर्ट जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक है। और वो इस इंडस्ट्री में कैसे सॉल्व हो सकता है सर्वज्ञ, फिर मैं आपको दूंगा इस पर बात करने के लिए। मतलब हम उसी जो समस्या है, मेरा जो पूछने का सवाल ये था, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन था, ख्वाहिशें ज्यादा थी, शायद ख्वाहिशों के बोझ के तले दिक्कत हुई। मुझे लगता है कि मे बी उनके अपने कुछ सपने होंगे, फाइनेंशियली वो शायद पूरे नहीं कर पा रहे होंगे, या उन्हें लग रहा होगा फ्यूचर अब नहीं है, उन्हें लग रहा होगा कि अब मैं शायद खत्म हो गया, तो इसीलिए मे बी शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसको एंड करना ही सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत सारे इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स है, 3 इडियट्स आप लोगों ने देखी होगी। 3 इडियट्स में एक देखते हैं कि वो लड़का जो कुछ बनाना चाहता था उसको प्रोफेसर ने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर वो फंदे से लटक गया और उसे लिख दिया आई क्विट। मुझे ऐसा लगता है यूथ को करना तो बहुत कुछ है, सपने तो बहुत कुछ है, पर रास्ता नहीं मिल पाता है, और वो रास्ता ही एक नेटवर्क मार्केटिंग है जो हमारे सपने पूरे कर सकता है, हमें वो सब दिला सकता है जो हम चाहते हैं, हमें पैसा दे सकता है, रिकॉग्निशन दे सकता है, हमें सेटल कर सकता है, सिक्योर कर सकता है, और हमारी इज्जत सोसाइटी में बना सकता है, हमारी फैमिली के सामने बना सकता है। इसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। मतलब अगर हम बिफोर 30 अपने आप को जिस सेटल कर लें, तो 30 साल के बाद तो फिर मतलब लाइफ एंजॉय करने के लिए रह जाती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरे फादर एसपी भारत जी हमेशा ये कहते थे कि एक्टर और एक्ट्रेसेस का, क्रिकेटर्स का, और किसी भी पर्सनालिटी का, पॉलिटिकल पर्सनालिटी का स्टारडम जो है ना, वो कभी ना कभी खत्म होना है, पर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर का स्टारडम कभी खत्म नहीं होता, वो एवरग्रीन होता है। और इसीलिए ये रीजन है कि सागर जी, आप आज एक अच्छे वेल सेटल्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके साथ कई और लोग भी हैं जो यूथ है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनका रिकग्निशन कभी कम नहीं होता, उनको लोग मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आपके साथ फोटोग्राफ है हमारी, सो इट फील्स सो नाइस। तो हम अगर इतने सिक्योर हो जाएंगे इसी एज में, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को ऐसा स्टेप उठाने की जरूरत पड़ेगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम यूथ ही है इंडिया में जो सुसाइड कर रहा है। 50 साल का, 60 साल का आदमी सुसाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो यूथ है 20 साल का, 30 साल का, 35 साल का, वही सुसाइड कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों उसका भी इलाज है। प्लीज सागर जी, आप वेरी ट्रू। हाँ, मैं यही कह रहा था, जैसे कि आपने एकदम राइटली कहा, राइट। देखिए क्या होता है कि हर एक के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, हर एक के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड अ मेंटर। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी है। मैं जब नौकरी किया करता था, मेरे जॉब ने मुझे कभी नहीं पूछा कि आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। उनको सिर्फ ये था कि बस प्रोफेशनल लाइफ कैसे चल रही है, आप यहां पर जॉब में परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद आप घर जाइए, आपके जो पर्सनल चैलेंजेस है वो आपके पर्सनल चैलेंजेस हैं। मगर यहां पर जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पे हम अपने मेंटर से पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस के बारे में भी काउंसलिंग करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे कुछ शेयर कर सकते हैं, राइट, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। बाद में जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम बात करते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, राइट, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। एक पॉजिटिव एसोसिएशन, एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, जहां पर अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में होगा तो वो उस डिप्रेशन में जा ही नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि वो इतने पॉजिटिव लोग, पीपल हु आर एक्साइटेड अबाउट लाइफ, पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग ईच अदर, एक दूसरे का हाथ खींच के उन्हें ऊपर लेना चाहते हैं लाइफ में, इस तरह के लोग हैं वहां पर, राइट। तो और पॉजिटिव बुक की हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का, जहां पर हम पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं। हमने कभी नहीं पढ़ी थी सेल्फ हेल्प की बुक्स लाइफ में, कभी हमको स्कूल में नहीं बताया गया कि सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़नी है आपको। यहां पर बताया जाता है, आप सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हैं, आप पॉजिटिव
ऑडियो सुनते हैं, राइट? तो इतना सारा पॉजिटिव अंदर जाता है, तो जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है जहां पर आप कहते हैं ना कहीं दुखी हो सकते हैं, वो बहुत कम है अगर आप सिस्टम से प्लग्ड इन है। जैसे कि अगर मेरा मोबाइल अब चार्जिंग पिन में प्लग्ड इन है तो वो चार्ज होता रहेगा, उसकी चार्जिंग कम नहीं होगी, राइट? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिस्टम से प्लग इन करके रखना। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? लोग, एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये सारी प्रॉब्लम जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सॉल्व करती है सर्वज्ञ। लोग जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, एक सर्वे अगेन कहता है कि मोर देन 60% ऑफ इंडियंस वांट टू डू द बिजनेस ऑफ देयर ओन। वो बिजनेस करना चाहते हैं मगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, राइट? और यही एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जहां पे रिसोर्सेज की आपको जरूरत नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल कंपनी से एसोसिएट होते हैं, रिसोर्सेज का जो हेडेक है वो संभाल लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेडेक नहीं है, आपका कोई हेडेक नहीं है, कंपनी ऑफिसेस लगाती है, राइट? आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्विसेज डेवलप करने की जरूरत नहीं है, राइट? प्रोडक्ट को पहुंचाने का, लॉजिस्टिक्स का हेडेक आपका नहीं है, राइट? टेक्निकल नो हाउ आपको आना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी में आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, लीगल हेडेक्स, लाइसेंसिंग, ये सब चीजों की हेडेक लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? तो ये सब जो बिजनेस करने के सारे चैलेंजेस होते हैं वो एक कंपनी ने संभाल लिया। वो जो कंपनी होती है उसने सारे हेडेक्स ले लिए। और स्किल्स, राइट? आज प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास डिग्री है मगर उनके पास स्किल्स नहीं है, पीपल स्किल्स नहीं है, राइट? तो ये इंडस्ट्री है जहां पर एक एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द राइट एजुकेशन सिस्टम, विनिंग टीम, विनिंग एटीट्यूड एडीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड। हम ब्लेस्ड है कि हम ये सिस्टम से प्लग्ड इन है। सिस्टम टेक्स केयर ऑफ डेवलपिंग ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप बिजनेस, रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बिजनेस। तो बहुत बड़ा ये जो सेगमेंट है, मैं कहता हूं ना हमारा मार्केट कितना बड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग का, इतना बड़ा मार्केट है। लोग परेशान हैं अपने नौकरी से, लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, लोग इनसिक्योर फील कर पा रहे हैं, लोग खुश नहीं है अपने लाइफ में, फैमिली लाइफ भी और वर्क लाइफ भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। उन सभी चीजों का सोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग में है। यूएस में ये इंडस्ट्री करीबन 2,70,000 करोड़ की है, 2,70,000 करोड़, जहां पे सिर्फ 53% लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने नौकरी से, 30 करोड़ की पॉपुलेशन में। यहां पे 138 करोड़ की पॉपुलेशन में 80% से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और ये इंडस्ट्री सिर्फ 11,000 करोड़ की है, सिर्फ 11,000 करोड़। तो मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूंगा कि आप एक गोल्ड माइन पे बैठे हैं। सागर जी, सिखाया ही जाता है बेटा नौकर अच्छे बनो, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, संतोष सबसे बड़ा धन है। मैं वो संतोष ढूंढ रहा हूँ, संतोष ढूंढ रहा हूँ जिसके पास सबसे बड़ा धन है। मतलब मुझे नहीं पता, और आपके डेटा तो मतलब बहुत अच्छा रिसर्च है, आपने रिसर्च करके आप आए, पर फिर भी वो माइंडसेट है ना जो हमारे पेरेंट्स का है या जो बच्चों का कर दिया जाता है। मेरा आपसे सवाल ये, एमबीए करने के बाद भी आपका क्या पहले शेड्यूल रहता था? मतलब आप फाइनेंस में एमबीए है, मार्केटिंग में, सॉरी मार्केटिंग में आप एमबीए हैं, आपने जॉब भी किया, जॉब करने के बाद आपका जॉब के टाइम पे क्या शेड्यूल रहता था? मतलब आप सुबह कितने बजे जाते थे और शाम को कितने बजे आते थे? प्रेशर क्या था? राइट। कैसी लाइफस्टाइल थी उस टाइम पे? और अब नेटवर्क मार्केटिंग आपने फिर क्यों चूज किया और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चेंज आ गया? थोड़ा उसके बारे में बताइए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर्वज्ञ। मुझे आज भी याद है, मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो मुंबई में मैं जब जॉब पर जाता था, मुझे याद है मैं पौने 8 बजे निकला करता था ऑफिस के लिए, क्योंकि 1 घंटा तो ऑफिस पहुंचने में लगता है, राइट? और ज्यादातर लोग मुंबई में लोकल जो सर्विसेज है, लोकल ट्रैवल यूज करते हैं, चाहे वो बस हो गया, टैक्सी हो गया या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और इतने सारे लोग होते हैं ना, सच में कहता हूं कि मतलब ये मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। लोग थोड़ी ना खुशी से जा रहे हैं। ट्रेन में लटक लटक के कितने लोग पता नहीं एक्सीडेंट से मर जाते हैं रोज ये लोकल ट्रेन में। तो मैं सुबह निकला करता था और मैं जो कपड़े पहन के मैं बस में घुसा करता था या बस में मैं एंटर किया करता था ट्रेन में, और जब मैं बाहर आता था मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता था। मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कपड़े ऑफिस में आके चेंज किया करते थे, क्योंकि हालत ही बिगड़ जाती है, हुलिया ही बिगड़ जाता है आपका। सही बात है। तो इस तरीके से सुबह हम जाया करते थे पौने 8 बजे ऑफिस के लिए, और लोगों को लगता है बैंक की नौकरी 4 बजे खत्म, बैंक की नौकरी लग गई तो सेटल लाइफ में। कुछ नहीं है, बैंक वाले जानते हैं क्या होता है उनके साथ, राइट? कहूं तो इट इज नॉट अ वेरी गुड जॉब, बहुत बिल्कुल अच्छा जॉब नहीं है जो बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको बैंक में थे। आप तो बहुत वेल रिप्यूटेड बैंक, यस, आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल बैंक। और वो बैंक में जो आपको नजर आते हैं एयर कंडीशन में बैठे हुए,
उनकी गर्मी कोई और निकालता है कहीं पर केबिन में अंदर, राइट। तो वही है, सुबह 7:45 बजे निकला करता था, रात को 9 साढ़े 9 बज जाया करते थे ऑफिस से निकले हुए। टारगेट का प्रेशर, रिकग्निशन की तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं रिकग्निशन लाइफ में, राइट। और कहूं तो मतलब कुछ नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। आप आज जो परफॉर्म कर रहे हो दैट इज गुड इनफ, नेक्स्ट डे आपको वापस से परफॉर्म करना है। आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं, मतलब कहते हैं ना कि रिकग्निशन तो छोड़ ही देता हूं, मतलब एक इज्जतदार वाला जॉब भी नहीं होता सच्ची में। ज्यादातर लोग जो सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं वो जानते होंगे इस बारे में, तो इट इज नॉट वेरी गुड थिंग। तो फैमिली लाइफ, मेरे दोस्त हैं आज भी नौकरी में जाते हैं, राइट। तो सैटरडे संडे वाले मम्मी डैडी हैं, राइट। ज्यादातर लोग तो संडे वाले मम्मी डैडी हैं, और संडे को इतना थक जाते हैं, इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि संडे को नींद लेते हैं, बस बोलते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं पूरा दिन सो के निकालूंगा। और फैमिली राइट, फैमिली ये कहती है कि संडे तो एक दिन मिलता है तुम्हारे साथ रहने का, उसमें भी तुमको सोना है। तो मतलब सोना है, आदमी तो सैंडविच हो जाए, यहाँ से जॉब, सच में फैमिली, और वो दब जाए। और सोचिए सर कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चा तो बेबी सीटर के पास ही है, राइट। और वो माँ बाप से ज्यादा लगाव तो उसे बेबी सीटर से। सही बात है। मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट सोल्यूशन। तो उसके बाद फिर सागर जी इतना मतलब सुबह 8-9 बजे आप निकलते थे, रात को कितने बजे आते थे? रात को घर आते आते करीबन 9:30-10 बजते थे। मतलब 12 घंटे से ज्यादा का जॉब होता था, 12-13 घंटे से ज्यादा का जॉब समझ लीजिए ट्रैवलिंग टाइम अगर मैं पकड़ूं। ये मुंबई में मेट्रोस में तो सभी की हालत यही है, सुबह जाते हैं, रात को आने का टाइम फिक्स नहीं होता। रात को आप कभी भी आ सकते हैं, मगर लेट ही आएंगे, उससे ज्यादा लेट हो सकते हैं, उससे जल्दी नहीं आ सकते। जल्दी आए तो घर वाले भी डाउट करते हैं कि भाई नौकरी पे गए थे कि नहीं गए थे। और 2016 में मैं कह सकता हूं कि आपने एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ शुरुआत की। आपने 2016 के बाद आपको कितने जल्दी, क्योंकि अच्छा जब आपने शुरू किया, थोड़ा सा शुरुआत की कहानी बताइए, क्योंकि शुरू कर दी क्योंकि आपके पास कोई लोग आ गए गिर के, क्योंकि लोग कहते हैं हमें लोग ही नहीं मिलते, है ना। तो आपके पास क्या कोई लोग गिर के आ गए, आपने कैसे शुरुआत करी और कितने टाइम में आपकी लाइफस्टाइल में फर्क आ गया? जो पुरानी जॉब की लाइफस्टाइल थी उससे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफस्टाइल में कितना बड़ा फर्क आ गया? बहुत बड़ा फर्क आ गया सर्वज्ञ, सही सवाल आपने किया है। क्योंकि मैं जो लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं और जो लोग इसे बाद में भी देखेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब आप उसको स्कीम स्कैम समझ लेते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओवरनाइट बिल्कुल नहीं होगा, यू हैव टू गिव टाइम। हम 15-20 साल लगा देते हैं पढ़ाई करने में, हजारों लाखों घंटे हमने इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद 12-15 20,000 25,000 50,000 की नौकरी लगती है हमें, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यू हैव टू गिव टाइम। मैंने वेस्टिज की शुरुआत, मैंने जो राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शुरुआत की मैंने मार्च 2016 में, और इतनी क्लैरिटी आ गई थी सर्वज्ञ, मैं एंड रिजल्ट देख चुका था इस इंडस्ट्री में, राइट। मैंने एंड रिजल्ट देखा था, लोगों का लाइफस्टाइल, वो फ्रीडम, लोगों की जो इनकम है, जो उनके लाइफ में रिकॉग्निशन है, जो वो गाड़ी ड्राइव करते हैं और जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। लोग जब स्टेज पर आते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी लाइफ बदल दी। तो इस मैंने बहुत ही ज्यादा तेजी से काम किया, राइट। और लगभग 1 साल में मैंने अपनी प्राइमरी इनकम, मतलब करीबन 8-9 महीने में, क्योंकि मैंने इसको पार्ट टाइम की तरह किया, मगर पार्ट टाइम में मैंने इसको पूरा, मतलब कहते हैं ना, इसको फुल टाइम की तरह किया। मतलब मैं पैरेलली, मैं कभी पार्ट टाइम वर्ड यूज नहीं करता, ये गलत वर्ड हो जाएगा। मैंने उसको बिजनेस को पैरेलली किया। मैं जितना इंपॉर्टेंस मेरे ट्रेडिशनल प्राइमरी बिजनेस को देता था, उतना ही इंपॉर्टेंस मैंने इस पैरेलल बिजनेस को दिया, उतना ही टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, राइट। और जितना भी टाइम मेरे पास बच जाता था मैंने पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट किया। मैंने प्रायोरिटी में रखा इस बिजनेस को सर्वज्ञ, राइट। ये बिजनेस को मैंने प्रायोरिटी में रखा क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इससे मेरे सपने पूरे होंगे। और 8 से 9 महीने में लगभग मैंने मेरी प्राइमरी इनकम रिप्लेस कर दी, और आज तो वो हिस्ट्री है, आज जो हम लाइव जी रहे हैं, राइट। हमारा घर बदल गया, मतलब मैं जिस घर में रहता हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से है। मैं जो गाड़ी ड्राइव करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से है। मेरा गाड़ी ड्राइव करते हैं, कौन सी गाड़ी बता दो दीजिए। तो गाड़ी में ड्राइव करता हूँ, हाँ, मैं जो गाड़ी ड्राइव करता हूँ इसी बिजनेस के बदौलत और हमारे एजुकेशन सिस्टम के बदौलत आई है। वो है ऑडी Q3 कॉथरो टॉप मॉडल, वर्थ 48 लाख रुपीस। क्या बात है। आपने तो आपने मतलब 5 साल पहले सागर जी आपने सोचा था कि यू विल बी ड्राइविंग इन ऑडी? अरे बिल्कुल नहीं। मैं बिजनेस में आया था 1 लाख रुपए आ जाए तो यार कम से कम ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्री तो हो जाएंगे। मैं ये सोच से आया था। तो मैं वही लोगों से कहना चाहूंगा, जो आज आपकी सोच है ना, जो सोच से आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उससे
ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो 3 साल लगता है, इस बिजनेस में भी आपको 2 से 3 साल इन्वेस्ट करना है, एडुकेट करना है अपने आप को। बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो यहां पर भी ऐसा ही है, आप पढ़ोगे तब बढ़ोगे। ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, ये पीपल बेस्ड बिजनेस है। आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन सिस्टम से प्लग इन होना पड़ेगा। लाइफ पूरी तरह से बदल गई है सर्वज्ञ, बता नहीं सकता हूं, इनकम की बात कर नहीं सकता हूं, बहुत अच्छी इनकम आ रही है, राइट। और हमारी लाइफ नहीं, हमारे लोगों की लाइफ बदल गई। मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जो छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, आज महीने की 4-5 लाख रुपए की इनकम आ रही है। मतलब उनकी 10-10 साल नौकरी करने के बाद उनकी 30,000, 15-20,000, 50,000 की सैलरी वाले आज 5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपया महीना बना रहे हैं सिर्फ 2 से 3 साल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप टीम बिल्ड करते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल आदमी करता है। जॉब में आप अकेले काम करते हैं, यहां पे आप एक टीम के साथ काम करते हैं, आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है। समय ही धन है, और समय बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप टीम बिल्ड करें। ट्रेडिशनल लाइफ में समय बढ़ाने के लिए आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, रिसोर्सेस होने चाहिए आपके पास। यहां पर टीम बिल्ड करने के लिए आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लेवरेज योर टाइम, टू मल्टीप्लाई योर टाइम एंड मल्टीप्लाई योर इनकम। सागर जी, रिस्पेक्ट कहाँ ज्यादा थी? आपके पहले वाले प्रोफेशन में ज्यादा थी या रिस्पेक्ट अब ज्यादा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है, ये काम ही नहीं है, ये टाइम पास है। लोग इसको टाइम पास की तरह क्यों लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ आपकी जिंदगी बदल गई और लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं बाहर, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, राइट। ये सर्वज्ञ, ये इंडस्ट्री का एक मैं बताता हूं क्या पॉजिटिव है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। पॉजिटिव है कि अभी समझो यहां पर कोई भी इंसान है आज जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, हम उससे कोई कमिटमेंट नहीं लेते सर्वज्ञ, राइट। हम उससे कमिटमेंट नहीं लेते, आप कितना पैसा लगाओगे, आप रोज का कितना टाइम डालोगे, आपके पास कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट। तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है और कोई एग्जिट बैरियर भी नहीं है, राइट। कोई एंट्री बैरियर ही नहीं है। आप 18 साल के हो, आप बिजनेस में आ सकते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बिजनेस में आ सकते हो, आप साइंटिस्ट हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर सकते हो। तो हर एक इंसान, हर एक बैकग्राउंड का इंसान इस बिजनेस में एंट्री ले सकता है, मगर कोई कमिटमेंट नहीं करता खुद से, राइट। अपने आप से कोई कमिटमेंट नहीं करता। नौकरी में कमिटमेंट करना होता है, 10 घंटा डालना पड़ेगा आपको। अगर वही कमिटमेंट आप यहां पे करते हो, राइट, मैं कहता हूं, मतलब कितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग करते हैं, कहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको जो कहते हैं ना, जो रिकग्निशन, जो इज्जत मिलेगी, जो सम्मान मिलेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऐसा सम्मान नहीं मिलता, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका करोड़ों का बिजनेस है और उनके एम्प्लॉय उनके पीछे उनके बारे में गलत बात करते हैं। सही बात है। मगर यहां पर आपके पास ऐसे कहते हैं ना, ऐसे लोग जिनसे आपका कोई रिलेशन, फाइनेंशियल कनेक्शन ही नहीं है, मगर वो आपसे आके कहते हैं थैंक यू सर, आपने हमारी लाइफ बदल दी, आपने वो बात कही थी और उससे हमारी लाइफ बदल गई। मैं कहता हूं सच में दिस इज अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब बहुत बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री है, और ये अभी शुरू हुई है ना, नेशन स्टेज पे है, 20-22 साल। अभी लोगों का सक्सेस दिखने लगा है, लोग सक्सेस दिखा रहे हैं। ये अभी लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो मैं कहूंगा कि आपके बच्चे के लिए आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। और वो कहते हैं ना, ही विल बिकम अ विनर इन लाइफ। कोई भी वो माइंड से वो ये दिमाग से जीत जाएगा। जिसने यहां से जीत लिया वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, एंड एक ड्रीम लाइफ होगी आपकी। उनसे क्या कहेंगे जिन लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में? उनको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया, उन्होंने इस सोच के साथ, इस इंटेंशन के साथ ज्वाइन कराया कि उसको चूस लो, उसको लूट लो, उसके जेब से पैसा निकाल लो, उसको मतलब उसको गलत डायरेक्शन दे दो। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो गया, कड़वा हो गया, पर अब वो दोबारा किसी ने उनको बोला, वो आज यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो क्या बेचारे, वो क्या करें? वो ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा पुराना एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है, अब नए में कुछ सुनने से भी डरते हैं। वो अरे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मुझे नहीं करना। उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, तो आप देखिए, ये बिजनेस भी तो अपने लाइफ की तरह है। जनरल लाइफ में क्या होता है, अगर कभी कोई चीज में समझो, बैंक, अगर बैंक की बात करता हूं मैं, बैंक से अच्छे बैंक भी है, बुरे बैंक भी है। वाह। बैंक बंद हो गए, राइट। बैंक कुछ ऐसे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जो बैंक बंद हो गए, तो क्या आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना, बैंक में पैसा रखना बंद कर दिया, राइट। आपका बच्चा अगर साइकिल चलाता है, वो साइकिल से गिर गया, उससे चोट लग गई, तो क्या आप उसे साइकिल चलाना बंद करा देंगे? उसे साइकिल नहीं सिखाएंगे, राइट। किसी और का बच्चा अगर कोई मेडिकल एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? ये क्या सोच रहे हैं आप? इसी इंडस्ट्री पे क्यों निकालते हैं? वो कहते हैं ना कि मतलब ये तो सोच रखनी पड़ेगी आपको कि ऐसा नहीं है।
आपको अगर सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो आपको उनसे कंसल्ट करना होगा जो सक्सेसफुल डॉक्टर है, हाँ राइट। आपको लॉयर बनना है तो उनसे कंसल्ट करना होगा जो सक्सेसफुल है उस प्रोफेशन में। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार से क्यों कंसल्ट करते हो? दे आर नॉट द राइट पीपल। आप अनसक्सेसफुल लोगों से क्यों बात करते हो इस इंडस्ट्री के बारे में? जो लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं आप उनसे बात करिए, उनसे एसोसिएट हो जाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन, विद द राइट एजुकेशन सिस्टम, विद अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अगर आप सही चीज का चुनाव करेंगे, राइट, तो 100% मुझे लगता है कि जो बैड एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, आपका एक्सपीरियंस खराब रहा है तो कहते हैं ना कि मैं पास्ट के लिए अपना फ्यूचर और प्रेजेंट खराब नहीं कर सकता। वेरी नाइस, राइट। अभी पास्ट में जो हो गया हो चुका, शायद से कहते हैं कि आपको सही लोग नहीं मिले थे, शायद से आपको सही कंपनी नहीं मिली थी, राइट। मगर अगर आज भी आपका सपना जिंदा है तो आई थिंक विनिंग टीम एंड वेस्टीज इज द राइट प्लेटफॉर्म। वी आर द, मतलब यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बोला। मैं सागर जी की बात को आगे लेके जाके बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप चलिए नहीं करते एक बार को नेटवर्क मार्केटिंग, एक बार के लिए हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, पर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप सपना देखते हैं? क्या आपके पास सपना है? और अगर आपके पास सपना है तो फिर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अगर उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास रास्ता क्या है? क्या आप अभी 1 लाख रुपए महीना बना रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 5 लाख बनाना है तो क्या रास्ता है? अगर आपको 10 लाख बनाना है तो क्या रास्ता है? अगर 15 लाख बनाना है तो क्या रास्ता है? जिस व्यक्ति के साथ आप रूबरू हो रहे हैं उनकी एनुअल इनकम 7 फिगर्स में है ना? आप सोचिए कि 7 फिगर्स में इनकम को लेके जाने के लिए आज के टाइम पे क्या रास्ता है। हम सोचें, किसी भी रास्ते के बारे में सोचें, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा रिस्क होगी, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा कैपिटल लगेगा, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होगी कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पाएंगे, आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे और उस ट्रेडिशनल बिजनेस से आप पैसा निकाल पाएंगे। पैसा नहीं निकाल पाता कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाला, उसकी रोटेशन में गाड़ी चलती रहती है। और जैसे ही हमारा चक्का जाम हुआ इकोनॉमी का, लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने और सबका चक्का रुक गया और किसी के पास पैसा नहीं था और अब सबके साथ फाइट कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, दुकान खोल के बैठते हैं और वो कहते हैं पहले 100 लोग आते थे अब 10 लोग आते हैं सिर्फ। ये हालत हो गई है। और इस टाइम पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कितना स्मार्ट काम किया है नेटवर्क मार्केटर्स ने, जो ऑलरेडी नेटवर्क बना के बैठे थे, जैसे आप सागर जी से आज मिल रहे हैं जिनका ऑलरेडी एक बड़ा नेटवर्क है। इस समय दोस्तों हर एक आदमी ये सोच रहा है कि यार मास्क और सैनिटाइजर वाले तो बड़े छाप रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस अगर हम कर लें तो मजा आ जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि हमने एक बार नेटवर्क बनाया और वेस्टीज ने, जिस कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया और अब वो नेटवर्क में बिकेगा, उसका पैसा हमको आएगा। अब ना तो हमें मास्क और सैनिटाइजर को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, ना हम उसकी सप्लाई चेन की जरूरत है, ना उसको प्रमोट करने की जरूरत है। डिमांड अपने आप आई है, नेटवर्क में लोग अपने आप ले रहे हैं और काम हो गया। पैसा किसने बनाया? हमने और आपने। जिसने नेटवर्क बनाया, जिसके पास ऑलरेडी नेटवर्क था, उसका स्मार्ट काम हुआ और उसने घर बैठे, हम घर से बाहर भी नहीं निकले और हमारा काम हो गया। इतना स्मार्ट काम दुनिया में कोई है? मेरा सवाल है, जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग करने का सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों से ये सवाल है कि अगर कुछ और नहीं तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सागर जी, एक सवाल मेरा और है उन लोगों से, उन लोगों के लिए जो लोग अभी थोड़ा सा उन्होंने शुरुआत करी है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुए, 3 साल हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो थोड़ा सा क्या चीज की कमी रह जाती है उन लोगों के वर्किंग में, उनके वर्क एथिक्स में, जिससे वो लोग सक्सीड नहीं कर पाते? और किस चीज को आपने गैप फाइंड आउट करके उस चीज पे पॉइंट आउट किया, हैमर किया और आप सक्सेसफुल हो गए? क्या रीजन रहता है? राइट। तो सर्वज्ञ ये कहूंगा कि सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि वो सक्सेस को एक ऑप्शन समझ के चलते हैं। वेरी नाइस। हुआ तो ठीक है, ये एटीट्यूड होता है उनका कि हुआ तो ठीक है, नहीं भी तो सही, नहीं फिर भी तो लाइफ चल रही है ना। अगर नहीं भी पूरा हुआ ये सपना फिर भी लाइफ चल रही है, राइट। वो मतलब एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए। सक्सेस शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर यू। होता है ना, सक्सेस को जिस दिन आप अपनी मजबूरी बना लोगे, जिस दिन आप ये मान लोगे कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको हासिल करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, राइट। तो इस तरीके से आप इसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट मत करिए कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। आज के जनरेशन की प्रॉब्लम है, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, वहीं पर कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि यार ये भी है, ये भी है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। जैसे कि आपने सही कहा, एंड रिजल्ट हमको डिसाइड करना है, हमको लाइफ में क्या चाहिए, और फिर डिसाइड करना है कि वो पूरा कैसे होगा, हमें ये सारी चीजें कहां से मिलेगी,
और आज के यंग जनरेशन तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब मैं उस पर बात करूंगा एंड में, खाली के ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट नहीं करना है इस इंडस्ट्री को। अगर आपका सपना एकदम क्लियर है तो आपको आपकी 100% से ज्यादा कमिटमेंट देनी है। आपने 100% से ज्यादा कमिटमेंट देनी है, आपने रोज काम करना है। प्रॉब्लम होती है हम नौकरी पर रोज जाते हैं, हम ट्रेडिशनल बिजनेस का शटर रोज खोलते हैं, इस इंडस्ट्री में हम काम कभी कभी करते हैं। आज बारिश है, आज नहीं करेंगे, कल दिवाली है, दिवाली की छुट्टी होगी तब करेंगे, अरे होली है तब करेंगे। जब सैटरडे संडे वाला काम करेंगे तो पैसा कैसे आएगा आपको? सही बात। ये समटाइम वाला काम इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज ये है सर्वज्ञ, समटाइम की तरह काम करते हैं, इसको वो रोज काम नहीं करते, डेली बेसिस पे काम नहीं करते और चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं होते। कोचेबल बनना पड़ेगा आपको, आपको लर्नेबल बनना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति अगर आपको सिखा रहा है उसने कैसे सक्सेस पाया है, ये कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर ये पॉसिबल हो तो लोग पागलों की तरह वहां टूट के जाएं उनसे सीखने। यहां पर टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं हम, राइट? यहां पर जो सिस्टम आपको बता रहा है कि ये करने से आपको सक्सेस मिलेगा, 1+1 2, ये हो गया है, तो आपने अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? लोग अपना दिमाग लगाते हैं, राइट? अपना दिमाग मत लगाइए, सिस्टम का दिमाग यूज करिए और जो सिस्टम बोलता है डेली बेसिस पे करते रहिए। और स्किल्स, ये इंडस्ट्री में बहुत सारी स्किल्स चाहिए, स्किल्स आपकी एजुकेशन से ही डेवलप होगी। आपको हमारे जैसे आज विनिंग टीम की हम बात करते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है। मैं कहता हूं वी आर विनिंग टीम इज बायजूस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमने आपके घर में एजुकेशन को पहुंचा दिया, आप घर में बैठे बैठे मोबाइल पर सीख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में 4 से 5 लाख रुपया महीने का 10 लाख रुपया कैसे बना सकते हैं एक मोबाइल ऐप के थ्रू, राइट? और उसका कॉस्ट क्या है? सिर्फ 1 रुपया, राइट? मतलब क्या कहूं मैं, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसे अप्लाई करिए। मैं गारंटी देता हूं, आई कैन गारंटी, यहां पर जितने भी लोग हैं मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, देयर इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ चांस दैट यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस, इन दिस इंडस्ट्री। आपको 100% सक्सेस मिल सकता है। और हर एक इंडस्ट्री का, मेरी आवाज आई होप अब थोड़ी बेटर हुई क्या? मैंने माइक चेंज किया है। नहीं कम है। आई डोंट नो, मतलब मैं माइक हटाता हूं तो भी आवाज मुझे मैं ओके, माइक हटाता हूं तो भी कम आ रही है और लगा रहा हूं तो भी उतनी है। आई डोंट नो क्या है, अब वो अभी लाइव प्रोग्राम में कोई नहीं कर नहीं सकते। सो मेरा कहना ये कि हर एक इंडस्ट्री का एक अपना सिस्टम होता है। कौन सी इंडस्ट्री में सिस्टम नहीं होता? अब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ी काम करेंगे। रियल एस्टेट में जाएंगे तो अपना दिमाग थोड़ी लगाएंगे। होटल इंडस्ट्री में जाएंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो अपना दिमाग थोड़ी लगाएंगे। काम जैसे होता है वैसे होता है। प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमारा मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग में 130 करोड़ जनता है। 130 करोड़ जनता नहीं, 200 करोड़ जनता है। जिन जिन कंट्रीज में हम और हैं वो भी हमारा मार्केट है। जिस कंट्रीज में प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा है वो पूरा हमारा मार्केट है। और हम तरीका जो है वो अपना लगाना चाहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम सफल नहीं हुए। तो इसीलिए जितने ज्यादा लोग आएंगे, हमारी दिक्कत ये भी है कि हमारी सोच नेगेटिव पे ज्यादा जाती है। अभी चाइना के साथ पंगा हो गया, हर एक आदमी न्यूज देख रहा है चाइना के साथ। अभी मतलब मोदी जी तो वॉर करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में करेंगे, मीडिया में तो वॉर शुरू हो चुका है और हर एक आदमी नेगेटिव देखने के लिए पहले। अभी कोई भी पॉजिटिव अखबार आना शुरू हो जाए तो पॉजिटिव हम नहीं देखेंगे पर नेगेटिव ज्यादा देखेंगे। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो लोग नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, हमारी नजर कई बार उन लोगों पे चली जाती है। हमें क्या करना है, हम क्यों इसे करना चाहते? देखिए, ये बात तो सही है कि दुनिया में हर एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, हर एक आदमी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। हमें सिर्फ उन कुछ लोगों को ढूंढना है जिनके कारण हमारा नेटवर्क एक बड़ा होगा, हमारा नेटवर्क लॉन्ग टर्म बनेगा और हमारे पास रेसिडुअल इनकम आएगी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस बात पे मैं कहे बिना नहीं रह सकता। सागर जी की डाउनलाइन में लास्ट वीक एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, बहुत बढ़िया पर्सन, बहुत एडमायर करते थे, उनकी डेथ हो गई। और रात को 1 बजे तक हम उनके साथ जूम मीटिंग में थे और सुबह 6 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। वो सागर जी की डाउनलाइन में थे और आपको मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उन्होंने 9 महीने के अंदर 6 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू कर दी थी। उनकी आना शुरू हो गई थी, उनको आ रहा है अभी भी। और ही वाज 54-55 ईयर ओल्ड। उनकी फैमिली है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी वाइफ है। राजेंद्र जीतकर जी की मैं बात कर रहा हूँ जो पुणे से हैं। और आज उनके जाने के बाद, उनके जाने का दुख तो सबको है पर इनकम नहीं आएगी इस बात की कोई कमी नहीं, ना इस बात की चिंता है। अगले महीने 10 तारीख को फिर दोबारा बैंक अकाउंट की घंटी बजेगी, फोन में मैसेज आएगा और पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेटवर्क और लेगेसी बना के छोड़ के गए।
मेरा आपसे यही सवाल है, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हम लेगेसी बना रहे हैं? हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उतनी तेजी से क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे लेगेसी क्रिएट हो जाए? हम धीरे धीरे एकदम गुनगुने की तरह, होता है ना पानी या तो ठंडा होता है या गर्म होता है, ये गुनगुना होता है ना बीच का, गुनगुने व्यक्ति की तरह क्यों करते हैं? आइसक्रीम एकदम ठंडी अच्छी लगती है और चाय एकदम गर्म अच्छी लगती है। नेटवर्क मार्केटिंग स्पीड का बिजनेस है दोस्तों। 3 साल से 5 साल का प्रोजेक्ट लेके चलिए, 3 साल से 5 साल के अंदर इसको इस लेवल पे पहुंचा दीजिए, पूंछ में आग लगा के अपनी, कि वो एक इतना बड़ा नेटवर्क आपको क्रिएट हो जाए कि उसके बाद हम रहे या ना रहे, हमारा नेटवर्क रहेगा, हमारी फैमिली के लिए इनकम रहेगी। तो यही इसकी थीम है, यही इसका एक एसेंस है। मैं कह सकता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है जब सागर जी के बेटे को मैं देखता हूँ, ही इज जस्ट 3-4 years old। आज वो बड़ा होगा तो ही विल सी हिज फादर एज अ सक्सेसफुल पर्सन। वो देखेंगे कि यार मेरे फादर ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो आज पता है शो ऑफ करता है, अपने स्कूल में जाता है तो शो ऑफ करता है, मेरे डैडा के पास ऑडी है, तेरे पास कौन सी गाड़ी है, तेरे पापा के पास कौन सी गाड़ी है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे, या आप नहीं चाहते कि आपके फादर ये जाके कम्युनिटी में जाके, समाज में जाके, सोसाइटी में जाके प्राउड फील करे कि मेरा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग से ये गाड़ी लेकर आया, आज उसे सम्मान मिलता है, आज उसे इज्जत मिलती है। ये थोड़े समय की बात होती है जब 2-3 साल हम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बढ़िया बात सुन रहा था, हमने जब चलना शुरू किया या आपके बच्चे ने जब चलना शुरू किया तो वो गिरा भी, अगर हम उसको गिरने से बचाते तो वो कभी नहीं चल पाता। वो गिरा भी, उसके घुटने भी छिले, उसको लगी भी, और हमने उसे रोका नहीं। वो कोशिश करता रहा और 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर सक्सेसफुल हो गया। फिर वो चला नहीं, वो भागने भी लगा। तो ये सबके साथ होता है। तो इनिशियल ईयर्स में गिरना भी होगा, इनिशियल ईयर में घुटने भी छिलेंगे, इनिशियल ईयर्स में लगेगी भी, लोग बुरा भी कहेंगे, और उसके बाद तो जब चलना सीख जाएंगे तो हम दौड़ेंगे भी, और इतना पैसा आएगा जिसको हम संभाल भी नहीं पाएंगे। 3 महीने में मुझे नहीं पता किसने कितना पैसा बनाया, पर सागर जी के नेटवर्क के कारण और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, विनिंग टीम के चैनल पे आप इस लाइव को देख रहे हैं, उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया। राइट सागर जी, आप अपने नेटवर्क के बारे में कुछ और शेयर करना चाहेंगे? कुछ एक्सपीरियंस? मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट चीज सर्वज्ञ, ये जो यंग लोग यहाँ पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग लाइव हैं, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं हमारी तरह। मतलब हम भी यंग ही हैं। मतलब आप तो यंग ही हो, मैं भी यंग ही हूँ मगर आज की जो जनरेशन है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्मार्ट है। मैं लास्ट चीज यही कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर तो ये लोग जानते हैं। जो यंग लोग हैं ना, मतलब इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप देम, दे आर अनस्टॉपेबल। ये तो इस इंडस्ट्री में इतिहास लिख देंगे, क्योंकि ये जानते हैं इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उन्हें लाखों करोड़ों रुपया मिलता है एक पोस्ट का। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करता है अगर विराट कोहली या कोई भी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी, उनको लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने बड़े फॉलोअर्स का नेटवर्क है। राइट तो ये लोग पावर जानते हैं नेटवर्क की। प्रॉब्लम क्या है, जो कहते हैं ना कि शायद से इनके पेरेंट्स, मगर ये लोग, आई नो दे आर डिसीजन मेकर्स। जो यंग लोग हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं, वो स्टैंड लेते हैं अपने लाइफ में, दे आर रेडी टू टेक अ स्टैंड, और 2-3 साल वो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, जो यंग लोग हैं वो अपने पेरेंट्स को सुना सकते हैं। पेरेंट्स में चैलेंज क्या है कि वो शायद से 40, 45, 50 वाली जो एज कैटेगरी है, वो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो सकते हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप मोबाइल में अच्छा नेटवर्क चाहते हो, आपको चाहिए मोबाइल का जो नेटवर्क है वो अच्छा पकड़े। वोडाफोन हो या एयरटेल हो या जियो हो, नेटवर्क पकड़ता नहीं है। कौन सा नेटवर्क अच्छा है? राइट आप अपने बैंक का नेटवर्क अच्छा चाहते हो, राइट बैंक का एटीएम का नेटवर्क अच्छा हो, बैंक के ब्रांचेस का नेटवर्क अच्छा हो। आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क अच्छा चाहते हो, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है खुद का नेटवर्क बिल्ड करने में? सब जगह नेटवर्क अच्छा चाहिए मगर खुद का नेटवर्क बिल्ड नहीं करना है हमें। क्या चैलेंज है? क्या ये मेंटल ब्लॉक हो गया है? आपका बच्चा अगर खुद का नेटवर्क बिल्ड कर लेता है, इस इंडस्ट्री में फ्री हो जाएगा, आपके साथ रहेगा, इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, विद हिज फैमिली, और उसकी बहुत सारी रिस्पेक्ट होगी, बहुत सारी इज्जत होगी सोसाइटी में, और आप बोलते ना सीना चौड़ा करके चल पाओगे। राइट तो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, एंड मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस इंडस्ट्री में जरूर काम करना चाहिए। 3 से 5 साल कड़ी मेहनत के साथ काम करना चाहिए। राइट अगर आप करते हो तो आप इतिहास रचेंगे, और लोग आपसे इतना प्यार देंगे जितना शायद से आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इतना प्यार मिलता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया। तो सर्वज्ञ, थैंक्स टू द विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, थैंक्स टू वेस्टीज फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैं वही कहता हूं कि मेरे एक दोस्त हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा, वो पहले भी बहुत अच्छे डांसर थे, स्कूल टाइम से वो बहुत अच्छे डांसर थे, मगर फिर उनको बैंक की नौकरी करनी पड़ी। सर्वज्ञ, उनको बैंक की नौकरी करनी पड़ी, मगर फिर बाद में वो DID में आए, डांस इंडिया डांस में आए वो।
Right. डांस इंडिया डांस से उनको रिकॉग्निशन मिला, आज वो सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बन गए हैं। मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे वो, राइट। आज उनके करीबन 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या वो इंसान में पहले टैलेंट नहीं था, पहले स्किल नहीं थी? सब कुछ था। व्हाट मेड द डिफरेंस वाज द प्लेटफॉर्म। राइट। तो मैं जानता हूं यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, ये तो पता नहीं चीर फाड़ देंगे, क्या कर देंगे। इनके लाइफ में जो मिसिंग है वो है प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म है विनिंग टीम और वेस्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग टीम एंड वेस्टीज। आप लोग आइए, आप लोग पूरी जान से काम करिए, आप लोग सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। हम आपका ऑटोग्राफ लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। राइट, वेरी मच राइट। और मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों, इस समय एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, रिस्क कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी हम अपना दिमाग बंद क्यों कर लेते हैं, ये सोच के कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं लोगों के पास जा नहीं सकता, मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं। सागर जी, आप थोड़ा सा 1 मिनट में ये बताइए, क्योंकि हमारा टाइम भी पूरा होने वाला है, कि जब आपके पास ऐसा लगता था आपको कि लोग नहीं है, या मैं लोग कहां से लेकर आऊं, तब आपने लोगों को कैसे अप्रोच किया, कहां गए आप, कैसे आपने शुरुआत करी, जब शुरुआती टाइम था? क्योंकि आप बस ये इसके साथ ही हम क्लोजिंग करेंगे कि जो लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, और जिस व्यक्ति ने आपको लिंक शेयर किया है, ये पोस्टर शेयर किया है, उस व्यक्ति के पास आप जाएं, उस व्यक्ति के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करें, तो लोगों के पास यही सवाल आएगा कि मैं लोगों को अप्रोच कैसे करूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? लोग नहीं है, मुझे लगता नहीं है ये चैलेंज है। प्रॉब्लम क्या है? कन्विक्शन नहीं है। हाँ, राइट राइट। आपका कन्विक्शन लो है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आपके अंदर कन्विक्शन है तो आप लोगों से बात करेंगे। लोग तो सभी के पास है। लोग आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे हजारों लाखों लोग हैं, राइट। अगर कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है, इसलिए तो कोरोना इतना फैल रहा है, राइट। तो लोग तो है, कन्विक्शन नहीं है। आप कन्विक्शन को बिल्ड करिए। जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है, पूछिए उनसे कि विनिंग टीम के कुछ मुझे टूल्स बताइए। उनको कहिए कि विनिंग टीम के कुछ मुझे टूल्स बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। क्योंकि जब आप में कन्विक्शन आ गया ना, तो आप किसी को भी कन्विंस कर पाओगे। फिर लोगों की कमी नहीं होगी आपके पास। क्योंकि आपको पता है ना कि मेरी मम्मी जब भी मंदिर से आती हैं तो वो प्रसाद मुझे पूछती नहीं है कि सागर खाएगा क्या। वो बोलती है हाथ आगे कर, और डाल देती है, राइट। क्योंकि उनको वो डाउट नहीं है, उनको पूरा भरोसा है कि प्रसाद खाएगा तो इसका भला होगा, राइट। क्योंकि उनको कन्विक्शन है उस प्रसाद में, उस भगवान के आशीर्वाद में। तो आपको अगर कन्विक्शन आ जाएगा इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के रिजल्ट में, एंड रिजल्ट में, तो लोगों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप फोन उठाओगे और लोगों से बात करोगे, छाती बोलते ना चौड़ी करके, क्योंकि आपके पास इतना सक्सेस है, विनिंग टीम के लीडर्स के पास इतना सक्सेस है बताने के लिए। आप उनका सक्सेस एनकैश कर सकते हैं। तो लोगों की कमी नहीं है, कन्विक्शन की कमी है। कन्विक्शन ले आइए तो लोग ही लोग नजर आएंगे, और आपको लगेगा कि टाइम कम है और लोग ज्यादा है, राइट। तो कन्विक्शन ले आइए। बस सोच प्रसाद देने की होनी चाहिए। लोग प्रसाद लेने जाते हैं, दिक्कत ही है। लोग जाते हैं प्रसाद दे दे भाई, ज्वाइन कर ले, आजा, तेरे को आजा, तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे ये ऐसे हाथ नहीं रखना है, ऐसे हाथ रखना है। हम देने जा रहे हैं, हम उससे कुछ लेने नहीं जा रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, जब किसी को ये बताते हैं, और आप सबके लिए भी ये प्रार्थना है कि लोग परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे। हमको तो दी है, हमको ये बिजनेस समझ में आ गया। आपको भी अगर ये बिजनेस समझ में आ रहा है तो ये समझना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आ गया है, और परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि दे दी है। सबका समय अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया में सारे लोग ही करोड़पति हो जाएंगे। तो समय सबका अलग अलग होता है। कभी किसी को समझ में आएगा, आज नहीं आएगा तो 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। पर आपको बता दूं दोस्तों, कोरोना वायरस के टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पे, अगर किसी बिजनेस ने अपने आप को प्रूव किया है, जिसने ग्रोथ की है, और आपको बता दूं कि 2008 में जब रिसेशन आया था तो पूरी दुनिया में रिसेशन था, और डायरेक्ट सेलिंग 13% से ग्रो की थी, 13% से ग्रो की थी। तो इसीलिए ये जो पैंडेमिक है, इसके बाद दोस्तों मुझे लगता है 13 नहीं, ये अब 26% से ग्रो करेगी, अब 50% ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि अब डिजिटल युग है। 2008 में डिजिटलाइजेशन नहीं था, अब डिजिटलाइजेशन है, और सोशल मीडिया के माध्यम से अब इतना जबरदस्त तेजी से ग्रो करने वाली है। उसको आपको एक्सप्लॉइट करना है। अगर आपको उसको मैं कह सकता हूँ कि इसका फायदा लेना है, तो आज ही शुरुआत कीजिए उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। आप उससे कांटेक्ट करें, उसके साथ टच में आए, और आज शुभ शुरुआत होगी आपके इस बिजनेस की। तो इस सेशन के माध्यम से हमने देखा वाई नेटवर्क मार्केटिंग हमारा टॉपिक था, और कोई ऐसा रीजन हमको नहीं मिला कि जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्ट फॉल करता हो, और कोई एक रीजन बनता हो कि किसी को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। सागर जी, थैंक यू सो मच
आपके टाइम। थैंक यू सो मच सर, द प्लेजर वाज माइन। दोबारा परेशान करेंगे, दोबारा बुलाएंगे, यस यस किसी बिल्कुल, और टॉपिक के साथ बात करेंगे। 100%। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। ये लाइव काफी लोग पूछ रहे थे यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, विनिंग टीम के चैनल पे रहेगा। आप उसको यूज कर सकते हैं, सुन सकते हैं दोबारा और लोगों को सुना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी थैंक यू यू, ऑल्सो। थैंक यू, टेक थैंक यू केयर, सर, स्टे थैंक्स अ लॉट। होम, स्टे सेफ। या